ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। सर, मैं पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी कक्षा 8 तक की पढ़ाई मेरे गांव के सरकारी विद्यालय में हुई सर। मैं 9वीं से 12वीं तक पढ़ने के लिए सर रामदेरा चला गया और वहाँ मैंने सरकारी विद्यालय से 12th उत्तीर्ण की। मेरा ग्रेजुएशन सन 2015 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ संपन्न हुआ। अभी मैं सब इंस्पेक्टर के साथ तैयारी कर रहा हूँ। मेरी रुचि ऊँट की सवारी करना और बुजुर्ग लोगों के साथ बातचीत करना है सर। पुलिस सेवा में क्यों आना चाहते हो आप? सर, एक तो मुझे बेहतर जॉब की ज़रूरत है सर, और पुलिस की सामाजिक प्रतिष्ठा ने ही मुझे इस जॉब की ओर आकर्षित किया सर। मेरे एक पड़ोसी गांव के आरपीएस है सर, तो उनसे भी मैं प्रेरित हुआ कि मैं पुलिस सेवा में जाऊँ सर। और पुलिस सेवा में आकर मैं बहुत लोगों के साथ, गरीब से गरीब लोगों के साथ न्याय कर पाऊँगा सर, और लोगों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुलिस अपनी छवि को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठा सकती है? सर, पुलिस की छवि आम जन में थोड़ी सख्त है। अंग्रेज़ों के ज़माने वाली पुलिस की छवि आज भी कहीं न कहीं सर हमारे देश में बनी हुई है सर। तो पुलिस को जो परिवादी थाने में आते हैं उनके साथ प्रॉपर संवाद करना चाहिए। जो स्वागत कक्ष बने हुए हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए सर। और जो परिवादी शिकायत लेकर आते हैं सर, उनका त्वरित गति से इन्वेस्टिगेशन करके उन्हें जल्दी न्याय दिलाना चाहिए। इससे सर पुलिस की छवि में काफ़ी सुधार होगा सर। G20 क्या है? G20 सर 20 देश, दुनिया की 20 बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है सर, जिसमें 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है सर। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी सर, और 2008 तक तो ये इतना सक्रिय नहीं था। वार्षिक इसके जो वित्त सचिव है उनकी बैठकें हुआ करती थी, लेकिन 2008 में जो वैश्विक मंदी आई, जिसकी चपेट में अमेरिका भी सर बुरी तरीके से आ गया था, तो 2008 के बाद ये और ज़्यादा सक्रिय हुआ। इसने बहुत वृहद स्तर पर आर्थिक नीतियाँ बनानी शुरू की सर। और ये दुनिया की 2/3 आबादी को कवर करता है सर। दुनिया की 85% GDP भी इस G20 देशों के अंतर्गत आती है सर। और 2023 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और इसने इस बार भारत ने थीम भी वन फैमिली, वन अर्थ एंड वन फ्यूचर रखा है, जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सर चरितार्थ करता है। देवनारायण जी के बारे में कुछ बताइए। सर, देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देव है सर, जो दौसा में इनका मुख्य मंदिर है सर। और अभी हाल ही में इनकी 1111वीं जयंती थी, तो वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। और देवनारायण जी का राजस्थान में पहला पैनोरमा भी बना हुआ है सर। और देवनारायण जी की फड़ है जो सबसे लंबी फड़ है और सबसे लोकप्रिय फड़ है। 1992 में सर देवनारायण जी के ऊपर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट भी जारी किया है सर, और इनके नीम के पत्तों की पूजा होती है सर। अच्छा। ये बजट में सप्तऋषि प्लान क्या है? सर, हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आम बजट प्रस्तुत किया 2023 का, उसमें उन्होंने सप्तऋषि की अवधारणा दी, जिसमें भारत आने वाले समय में भारत के क्या लक्ष्य होंगे उनकी ओर उन्होंने जोर देकर 7 प्लान बनाए, जिनमें समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, अवसंरचना और निवेश, कृषि के लिए डिजिटल अवसंरचना, और युवा क्षमता, और वित्तीय शक्ति, और हरित विकास। ये सर मुख्य सप्तऋषि प्लान में आते हैं। ये आईपीसी और सीआरपीसी में मुख्य अंतर क्या होता है? आईपीसी इंडियन पिनल कोड, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं उनकी परिभाषा और उन अपराधों की क्या सज़ा होगी, इसका उल्लेख है सर। और सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगा, जो सारी प्रोसेस सज़ा तक पहुंचने के लिए जो होती है, वो सर सीआरपीसी में उल्लेखित है। ये अमृतकाल क्या है? सर, भारत ने अभी आज़ादी के अपने 75 वर्ष पूर्ण किए। 70 वर्ष से और 100 वर्ष तक का जो काल है, ये अमृतकाल कहलाएगा सर, और ये 2047 तक चलेगा। राजस्थान में पद्मश्री की घोषणा हुई है। जी सर। किन्हें मिलेगा? सर, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने राजस्थान के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसमें अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, लक्ष्मण सिंह और मूलचंद लोधा शामिल है सर। हिंदी साहित्य रहा है आपका? जी सर। हिंदी साहित्य के किन्हीं 4 कवियों के नाम बता सकते हो आप? सर, धार्मिक एक तो कबीर जी हैं, भारत के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अच्छा, कुछ कविता वगैरह आती है आपको? कुछ पंक्तियाँ सुनाओगे?
सर हरिवंश राय बच्चन जी की एक काफ़ी चर्चित कविता रही मधुशाला, उसकी मुझे एक पंक्ति याद है सर, आपको तो सुना दूं। सुनाइए। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल, पा जाएगा मधुशाला। बहुत अच्छे। ये जोशीमठ का इंसिडेंट हुआ था, ये क्या है जोशीमठ का इंसिडेंट? सर जोशीमठ उत्तराखंड में एक हिमालय में चमोली जिले के पश्चिम में एक स्थित क्षेत्र है सर, स्थान है जो धार्मिक स्थल भी है और पर्यटन स्थल भी है सर। हाल ही में जोशीमठ में सर दरारें आ गई थी, भूधंसा हो गया था। इस वजह से वहाँ के लोगों को प्रतिस्थापित किया जाए दूसरी जगह, और उनके दरारें आने का मुख्य कारण है जैसे अवैध खनन, बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रहा है नाले में। दूसरा कि इसके आसपास नदियों का क्षेत्र होने की वजह से भी, और तीसरा कि हिमालय का निर्माण है वो सर नदियों द्वारा लाए गए गाद से निर्मित होने की वजह से इतना ज़्यादा ठोस नहीं, चट्टानें कमज़ोर है, तो भूधंसाव की समस्या सर आती है। ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे कंट्रोवर्सी हुई थी अभी, जी सर। ये क्या है कंट्रोवर्सी? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सर जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो कॉरपोरेशन है, इसमें उन्होंने बीबीसी ने 2002 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक इंटरव्यू था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान गोधरा कांड के समय इंटरव्यू था, जिनको अभी हाल ही में बीबीसी ने लॉन्च किया था, उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी सर। तो भारत सरकार ने इन्हें जो IT एक्ट की धारा 16 के तहत इसको बैन कर दिया है सर। आप जैसलमेर से आते हो, जी सर। तो वहाँ ना अभी मोटा अनाज आपको पता है कि जी सर। महत्वपूर्ण है, जी। तो मोटा अनाज क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो सर मोटा अनाज पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है, और इसमें मतलब प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी भी पाई जाती है। तीसरा 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसने मोटा अनाज वर्ष के रूप में भारत के आग्रह पर मनाने का फैसला किया है, तो ये भारत के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मोटा अनाज अपने राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मतलब बहुतायत में होता है, जैसे बाजरा है, मक्का है, ग्वार है, मोठ है, मूंग है, रागी है, ये सब मोटा अनाज के अंतर्गत आते हैं। MV गंगा विलास MV गंगा विलास सर क्या भारत है? का एक रिवर क्रूज जहाज है, जो मतलब समुद्री पर्यटन के लिए इसको अभी बनाया गया है, और ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरी तरीके से भारत द्वारा निर्मित सर ये जहाज है, जो वाराणसी से चलकर बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा और 3200 किलोमीटर की सर ये दूरी तय करेगा। इसमें भारत के महत्वपूर्ण जो नदी और समुद्री धार्मिक और पर्यटन स्थल है, यहाँ पर पर्यटक इसी जगह पर जाएगा सर। ये मॉरल पुलिसिंग क्या होती है? सर पुलिस का मुख्य काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, लेकिन कई बार पुलिस अपने इस लॉ एंड ऑर्डर के काम के अतिरिक्त भी समाज में नैतिकता कुछ काम करता है सर, तो इसे मॉरल पुलिसिंग कहते हैं। हाल ही में सर मॉरल पुलिसिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी, तो पुलिस के लिए इसको उचित नहीं माना था कि मॉरल पुलिसिंग नहीं करनी। अच्छा, ये इन्कोवैक क्या है? सर इन्कोवैक भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक नेजल वैक्सीन है, जो विश्व की पहली नेजल वैक्सीन है सर। संविधान की प्रस्तावना सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को यत्र द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू सर।